नमस्कार। आप सबका साई वाणी में मैं स्वागत करता हूं। मेरे परम मित्र भाई और बहनों, आप सबको मैं आज एक साईं बाबा का अलग संदेश देना चाहता हूं। कुछ खर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, मैं क्यों बोलता हूं? क्या करना है हमें, हमारी मंजिल क्या है? बहुत सारे लोग देखे मैंने, भटक गए लोग, बहुत बड़े भटक गए। जीवन में छोटे छोटे राज होते हैं अपने, और उन्हीं राजों को लेके हम बहुत बड़े उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। और बड़े से बड़ा राज बहुत आसान होता है कि हम अपने खुद को समझें। हम भटकते हैं, हर कोई आज भटक रहा है। जागा हुआ आदमी चक्कर से बच जाता है। एक ही जीवन में सबसे बड़ा साई वाणी का आज संदेश है। श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं बाबा ने जो संदेशा दिया है कि जागो, अपने खुद को जगाओ। फिर जब होश में आओगे ना तो कुछ भी करो, गलत नहीं करोगे आप, क्योंकि जागने की कोशिश ही धर्म की प्रक्रिया है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भगवान कृष्ण को अपने जीवन में कार्य करना था तो उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को तय किया, और हर एक लक्ष्य को, हर एक जीवन के कार्य को उन्होंने अपना समर्पित जीवन बनाया, और उन्होंने बड़ा कार्य किया और भगवत गीता को हम सबको समर्पित किया। साईं बाबा ने अपने जीवन में क्या क्या किया? लोगों को जगाने का काम किया। और यही जागरण जो है ना, इसकी कोशिश करना ही हमारे जीवन की सफलता है। यह मत समझना, जागने का विधि एक नाम है, और वो नाम है, एकमात्र नाम है प्रार्थना। हम आज साईं की प्रार्थना करने वाले हैं। जब साईं के नामस्मरण हम करते हैं, जब साईं को हम ध्यान में लाते हैं, हर समय में, हर दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 घंटा सिर्फ अपने आप खुद को दे दीजिए। 1 घंटा जागने का ध्यान है, विधि है, वो जागना है, ध्यान करना है, साईं ध्यान करना है, और बैठना है एक जगह पे और खुद के बारे में, अपने बारे में सोचना शुरू करना है। जागना ही एकमात्र उपासना है, बाकी कोई उपासना मैं साईं वाणी के माध्यम से आपको नहीं कहना चाहता। मेडिटेशन एक बहुत बड़ी ताकत है। वो एकाग्रता जो है, वो जागना जो है, वो जो ध्यान है, वो जो धारणा है, वो अपने जीवन में हमें आगे जाने के लिए, कार्य करने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ये मैं सबको कहना चाहता हूं। क्या जागना होता है? प्रभु के मंदिर में क्या होता है? क्यों पहले हम जागते हैं? क्या वृत्तियां होती है उसमें? कौन सी? हम देखो, हम बहुत बड़ा महल बनाते हैं, लेकिन उस महल में कहीं ना कहीं तो हम थोड़ा सा कचरा डालने के लिए कोई डस्टबिन रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हम दिन भर सुबह से लेकर रात तक अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीते, और मन में बहुत सारे बुरे विचार आते हैं। एक समय आना चाहिए ना, अरे घर कितना भी अच्छा हो, अगर आप केला खाए और छिलके फेंक दिए, केला खाए छिलके फेंक दिए, केला खाए छिलके फेंक दिए, तो पूरे घर में छिलके हो जाएंगे। तो घर कितना भी सुंदर हो, घर तो खराब दिखेगा। मन का भी वैसा ही है। जो पढ़ोगे, जो जानोगे, जो लोगों से मिलोगे, जो वार्तालाप करोगे, जो प्रार्थना करोगे, भगवान को नामस्मरण करोगे, और इसी में से अच्छा अच्छा निकाल के बुरी बुरी चीजों को आप कचरा कूड़े में डाल के फेंक दोगे, तो घर भी सुंदर रहेगा। अगर केला खा के केले के छिलके हम बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं, तो हमारी जीवन कितना सुंदर हो जाता है, घर कितना सुंदर हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी सुंदर होना चाहिए। तो मन के कड़ा कचरे को बाहर फेंकने के लिए, कूड़ा कुबट को बाहर फेंकने के लिए, करकट को बाहर फेंकने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए खुद को शांत करना, धीरे धीरे अपने चित्त को निर्मल करना। और जब वो चित्त निर्मल हो जाता है ना, तो याद रखिएगा, जब आकाश में चांद तारे आ जाते हैं, और जैसे आकाश में चांद तारे आते हैं ना, तो उसकी प्रतिमा झील में दिखती है। और अगर झील एकदम निर्मल हो ना, तो चांद तारे ऐसे लगते हैं कि झील में उतर गए हो। मन की झील अगर साफ और निर्मल है ना, उसी प्रकार हमारे जीवन में शांतता के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हमारा दर्पण चित्त शुद्ध हो जाता है। और जैसे आकाश के चांद तारे झील में, अगर स्वच्छ झील हो तो एकदम अच्छे दिखते हैं, एकदम साफ सुथरे दिखते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं उसको, एकदम क्लियरिटी के साथ दिखते हैं, सुंदरता के साथ दिखते हैं, जैसे है वैसे दिखते हैं। वही झील में अगर कीड़ा कचरा हो, वही झील अगर खराब हो तो दिखेंगे? नहीं दिखेंगे।
मन का दर्पण अगर मेडिटेशन और ध्यान के माध्यम से शुद्ध हो गया, भगवान के आशीर्वाद से शुद्ध हो गया, प्रार्थना से शुद्ध हो गया, तो हमारा जीवन एक सुंदर जीवन हो जाएगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इसी कार्य को लेकर हमें आगे चलना है। साईं वाणी का दूसरा और महत्वपूर्ण विषय है, मैं जो आपके सामने शेयर करना पसंद करता हूं, कि हमें हमारे जीवन में जब चित्त निर्मल हो जाता है तो हमें हर कोई अच्छा लगने लगता है, हमारी निर्मलता सुंदर हो जाती है, हमें परमात्मा दिखाई देता है, फिर वो चाहे किसी चीज में क्यों ना हो। पढ़ाई में जब हम आगे चले जाते हैं तो हमें जीवन में एक एक बात को, हमें फूल में भी परमात्मा दिखने लगता है, पत्थर में भी परमात्मा दिखने लगता है, मनुष्यों में भी दिखने लगता है, पक्षियों में भी दिखने लगता है, पदार्थों में भी दिखने लगता है। और जब सुंदर इतना आयुष्य हो जाता है, जीवन हो जाता है, तो हमारे जीवन में एक आनंद आता है। जीवन का जागरण होने के बाद क्रांति हो जाती है। मैं सबको एक ही बात कहना चाहता हूं, साईं बाबा ने हम सबको आशीर्वाद दिए हैं, किस कार्य के लिए दिए हैं, और इसकी मैं छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी कहानी है, जो मन को निर्मल रखने की कहानी होती है। सिकंदर पूरा जगत जीतने के लिए निकला, और जीतते 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 यूनान तक आ गया। यूनान का एक फकीर था डायोजनीस, बहुत बहुत नामचीन फकीर था। तो सिकंदर भी बहुत चाहता था कि उसको मिले। तो सिकंदर ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ डायोजनीस को कहो, उसको महान सिकंदर मिलना चाहता है, उसको लेके आओ। ये डायोजनीस सुबह सुबह जब उसके सैनिक, सिकंदर के सैनिक देखने जाते तो अपने एक झील के पास नंग धड़ंग ऐसे ही सोया रहता है आराम से, सुबह की सूरज की किरणें अपने ऊपर लेता है, तो आराम से उधर सोया रहता है, एकदम नंग धड़ंग आदमी, फकीर। तो सिकंदर के सैनिक पहुंचते और बोलते, आप बड़े महान हैं डायोजनीस, और बहुत नसीबवान भी है, महान सिकंदर के सैनिक आपको लेने आए हैं और सिकंदर जी आपको मिलना चाहते। तो डायोजनीस थोड़ा शांति से देखता और उसको बोलता है कि कौन सिकंदर, मैं नहीं जानता कौन सिकंदर है, और फिर भी अगर कोई बड़ा आदमी है तो जरूर कह देना उसको कि डायोजनीस उसको मिलना नहीं चाहता, अगर वो चाहते तो उसको मिलने के लिए आ सकता है। बट सिकंदर ने उसी सैनिकों को कहा था, गलती से भी अगर डायोजनीस कुछ बोले तो अपना हथियार ना चलाना, वापस चले आना। वो सैनिक होते, वो वापस चले जाते और सिकंदर को कहते, महाराज हम गए थे डायोजनीस के पास। तो उन्होंने कहा, मैं तो किसी सिकंदर को नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे मिलना चाहते तो मेरे पास आए, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। तो सिकंदर हंसने लगे और रोने लगे, मुझे अपेक्षित था यही आंसर आने वाला है, यही उत्तर आने वाला है। और फिर वो शांति से चले जाते। सिकंदर खुद अपने घोड़े पे बैठ के उसको मिलने चला जाता है, और जब देखता है कि वो झील के पास एक नंग धड़ंग आदमी आराम से सुबह की सूरज की किरणें लेते हुए सो रहा है, मस्त हंस रहा है, नाच रहा है, झूम रहा है, तो सिकंदर कहता है, डायोजनीस मैं सिकंदर हूं। तो डायोजनीस उसकी तरफ देखता है, बोलता है, हाँ बोलिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, आप बहुत महान फकीर है, मैंने सुना है आपके बारे में चर्चे बहुत है, मैं कुछ करना चाहता हूं आपके लिए। तो डायोजनीस उसकी तरफ देख के हंसता है और बोलता है, अब एक ही चीज करिए मेरे लिए, अगर करना चाहते हो तो थोड़ा सा बाजू हट जाइए, क्योंकि आपके कारण जो सूरज की किरणें है ना, वो मेरे ऊपर नहीं आ रही है, और मैं बहुत सूरज की किरणों का आनंद ले रहा हूं, मुझे मेरे जीवन में मस्ती में जीने दो। तो सिकंदर चकित हो जाता है कि मैं खुद बोल रहा हूं तुझे क्या चाहिए और तू कुछ भी नहीं मांग रहा है, तो वो बहुत बहुत चकित हो जाता है। कहानी जरा ठीक से सुनिएगा, आज ये बहुत महत्वपूर्ण, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। तो वो सिकंदर बहुत नम्रता के साथ उसके सामने पेश आता है। देखो जगत जेता सिकंदर है, बट ज्ञान के सामने पेश आता है, क्योंकि उसको पता है डायोजनीस कोई आम आदमी नहीं, वो फकीर है, साईं बाबा एक फकीर है, भगवान है। हम सबको आशीर्वाद देते हैं ना, तो बहुत हम नम्रता के साथ उनके सामने लीन होना जरूरी है। वहां घमंड नहीं चलेगा, वहां आपकी अकड़ नहीं चलेगी, वहां आपका थोड़ा सा ज्ञान नहीं चलेगा, वहां चलेगा तो सिर्फ अपना विचार चलेगा, नम्रता चलेगी, शालीनता चलेगी, सुसंस्कृतपना जो होता है ना, एक सुसंस्कृत, एक कल्चर्ड आदमी चलेगा। और नम्रता और ध्यान के साथ जब आप जाते हो तो कल्चर्ड हो ही जाते हो। तो उसी प्रकार वो निकलने जाता है। तो जब वो नम्रता को झुकता है तो डायोजनीस बोलता है, देख तू कौन है मैं नहीं जानता हूं, बट एक बात जरूर जानता हूं, तू क्या करने जा रहा है। तो सिकंदर कहता है, मैं पूरे विश्व को जीतना चाहता हूं महाराज, मैंने आधा तो जीत लिया और मैं आधा भी जीतने जा रहा हूं। तो डायोजनीस हंसता है, बोलता है तू कभी जीत नहीं पाएगा,
तू कभी जीत नहीं पाएगा। सिकंदर बोलता है कोई बात नहीं। तो डायोजनीस फिर से कहता है कि फिर तू जीत के क्या करना चाहता है? जीत के कुछ नहीं, बस आपके जैसा आनंद लेना चाहता हूं, फिर मैं जिंदगी को जीना चाहता हूं। सिकंदर कहता है डायोजनीस को। फिर डायोजनीस कहता है तो अभी ले ले जीना, आगे का किसने देखा है? आज जी ले भाई, तू अभी जीना शुरू कर। तो क्यों आगे के लिए समय वेट कर रहा है? क्यों बर्बाद कर रहा है समय? वो समय कभी नहीं आएगा। सिकंदर उसको नम्रता के साथ डायोजनीस को कहता है महाराज आपका मैं सुन लेता हूं, बट मेरी खुद के साथ कुछ भावना है, कुछ विचार जुड़े हुए, कुछ कमिटमेंट है मेरी खुद के साथ। हमारी नहीं होती क्या, घर गाड़ी बंगला बढ़ा लेंगे और बढ़ा लेंगे और बढ़ा लेंगे और कभी बड़ा नहीं हो पाता है। उसी प्रकार सिकंदर भी बोलता है। फिर डायोजनीस उसको पूछता है, सिकंदर उसको पूछता है आप क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, खुशी चाहता हूं, आज का दिन है, खुशी से जीना चाहता हूं, मस्ती के साथ जी रहा हूं और सब कुछ पेट भर के जी रहा हूं और मैं खुश हूं। मैं पहले एक कटोरा लाता था साथ में, क्योंकि पानी पीने के लिए। मैं एक दिन इसी जगह पे सोया था तो एक कुत्ता आया और सीधा झील में घुस के पानी पीने लगा, तो मुझे लगा कटोरे की भी जरूरत है, मैंने वो भी फेंक दिया। सिकंदर किसी चीज की जरूरत नहीं, इतना सहारा मत कर, इतना इकट्ठा मत कर। हम भी क्या करते, इतना क्यों इकट्ठा करते? कितना लगता है आदमी को? करोड़पति भी एक रोटी खाता है और आमिर गरीब आदमी भी एक रोटी खाता है, फिर रोटी के लिए इतना क्यों भागना? अरे भाइयों बहनों, साईं बाबा एक विचार कहते हैं, सबका मालिक एक है ना, तो सबका परमात्मा एक है, और वे परमात्मा के सामने पहले नतमस्तक हो जाओ, जिंदगी बहुत सुंदर है। और फिर इसी सुंदरता के साथ आप आगे चलो, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। फिर दोनों एक दूसरे से विदा हो जाते हैं। चंद 8 दिन के बाद दोनों ही एक ही दिन मर जाते हैं। अब मरने के बाद दोनों स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। तो स्वर्ग में भी वैसे ही होता है कि भगवान के सामने लाइन में खड़े होते हैं, तो आगे होता है सिकंदर और उसी के बिल्कुल पीछे होता है डायोजनीस। तो सिकंदर कहता है देख डायोजनीस, तुम यहां भी मेरे नसीब में आ गए और हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं। डायोजनीस एक बात उस सिकंदर को कहता है, वो बात आज सबको साईवानी का संदेश आया, आप सब सुनो। डायोजनीस कहता है सिकंदर तेरा सपना पूरा नहीं हुआ, तू आधा छोड़ के आया है, तू जी के नहीं आया है, तू जीने के सिर्फ सपने देख के आया है, और मैं तो हर दिन जी के आया हूं, मैं भर के आया हूं, तू खाली आया है। फिर उसी प्रकार सिकंदर डायोजनीस को नमस्कार करता है। भाई और बहनों, कहानी छोड़ दीजिए, कहानी को इतना ज्यादा सीरियस मत लीजिए। जीवन में यही हो रहा है। कोई बच्चा जन्म लेता है, बोलता है अच्छा पढ़ाई करूंगा, अच्छा पढ़ाई करने के बाद अच्छी नौकरी करूंगा, अच्छी नौकरी के बाद अच्छी छोकरी के साथ शादी करूंगा, फिर अच्छा घर लूंगा, फिर बच्चों को जन्म दूंगा, फिर बच्चों को पढ़ाऊंगा, फिर बच्चे पढ़ेंगे, फिर उनकी शादी करूंगा, फिर आराम से जीऊंगा, और इसी सब चक्कर में जीना भूल जाता है। कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, ऐसे ही कभी कभी 70-80 साल निकल जाते हैं। और जिस दिन मरने का समय आता है ना, एक ही बात बोलता हूँ भाई और बहनों, मैं नहीं कहता हूँ कि साईं बाबा का ये इसके बारे में ऐसा है कि मन भरन और उत्साह हुई जिंदगी जियो। जिंदगी जीना है ना तो नम्रता के साथ, बट जी भर के जागरूकता के साथ जियो। आज का साईवानी का आपको संदेश यही है कि जीवन में जीना है तो नम्रता और शांति के साथ जीना है। क्यों करना है ये सब, किस लिए करना है ये सब, और किसके कारण हमें ये करना है? तो हमें हमारे जीवन में दृढ़ता के साथ संकल्प को लेके लक्ष्य रखो, लेकिन जिंदगी जीते जीते लक्ष्य रखो। मुझे यही कहना है, छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना सीखो। फोन पे इतने लोग आज बिजी हो चुके हैं कि पास वाले के साथ नाम पता नहीं कौन रहता है बाजू में। दोस्त के साथ कितने साल हो गए कभी सामने बैठ के बात नहीं, क्योंकि फोन में बात करने की आदत लगी है। इतने लड़के गूगल से एडिक्ट हो चुके हैं कि कोई क्वेश्चन पूछे तो कभी बुक्स नहीं निकालते। बुक्स निकालो, बुक्स पढ़ो, बुक्स का वो सुगंध होता है ना, वो सुंदरता होती है ना, उसको आजमाओ भाई और बहनों। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको, यही तो जीवन है आज का, यही तो एक अपनापन है। भाग रहे हो आप हर चीज के लिए, और कब पहुंचोगे और कहां पहुंचना है आपको? जो जीवन का प्रवास कर रहे हो वो आनंद नहीं हो सकता क्या? और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपने मन को पूछो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मान लीजिए आपको कहीं पहुंचना है और आप पहुंच गए, फिर उसके बाद वहां जाकर राह देख रहे हो। आराम से चलो, हड़बड़ी मत करो, जल्दबाजी मत करो। ध्यान धारणा को अपने जीवन में आत्मसात करके जीवन में समर्पण का कार्य करने की क्षमता जिस दिन आप में आएगी, उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और इसलिए मैं एक बात आपको आखिरी में कहना चाहता हूं, जब चित्त शुद्ध हो, निर्मल हो, तो अपने जीवन में
कार्य करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात होती है कि जब आपका चित्त शुद्ध हो जाता है तो सब कुछ प्रसन्न दिखने लगता है, तो कटुता कम हो जाती है, दूजा भाव कम हो जाता है। किसी ने आपको कभी दुख दिया हो, जाओ उसके पास, मिलो उसको गले और नम्रता के साथ बोलो, भाई मेरे से गलती हुई। दूसरे दिन देखो कितनी अच्छी नींद आएगी आपको। जाओ उसके पास, मिलो। क्षमा करने में बहुत बड़ा भूषण है, लेकिन दिल बड़ा करो, दिल मैला मत करो। एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, वो मैं आपको यहां कहना चाहता हूं। दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे ना तो अपना बखूबुक अच्छा हो जाएगा, और दूसरों के बारे में अगर खड्डा खोदने का सोचोगे, गड्ढा खोदने का सोचोगे, हम खुद खड्डे में जाके गिरेंगे, कोई शंका नहीं उसमें। यही तो होता है, यही तो होता है जीवन में भाइयों और बहनों। आप क्यों भूल जाते हो इन सब चीजों को? जानो ना, खुद को जानो और फिर अपने लिए आत्मसात करो कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, जागरूकता क्या है, विचार क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है व्यवहार। मैं जिस विचारधारा को मानता हूं वो विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है कि हम जो करना चाहते हैं, जो हम अपने खुद में बदलाव लाना चाहते हैं ना, वही बदलाव हम दूसरों में देखना शुरू करो। पहले खुद में देखना शुरू करो। जो मेरा सहयोगी जिस तरह से बदलाव लाना उसका जीवन आपको अपेक्षित है ना, वैसे जीवन आप करो। आपको लगता है कि नहीं पड़ोसी ने अच्छी बात करनी चाहिए, तो आप क्यों नहीं उसके साथ अच्छी बात करते हो? आपको लगता है कि नहीं ऑफिस में सब अच्छा होना चाहिए, तो आप क्यों नहीं अच्छे मन से जाते हो? पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज सपोर्ट यू। मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि सकारात्मकता का जीवन, जो जागरूकता का जीवन है, उसमें निर्मलता आएगी, और फिर एक बार जीवन अगर आपका बन गया ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसमें आखिरी और महत्वपूर्ण मैं कहूंगा एक ही बात, एक ही शब्द, मानवता ही धर्म है और मानव में ही भगवान है। आप अपने विचारों के साथ जीते हो। अपने विचार शुद्ध कैसे होते हैं? मैंने कहा ना, झील को साफ करोगे तो उसका जो कचरा है वो साफ करोगे, मन को साफ करोगे, मतलब जो आप देखोगे। मैं हमेशा कहना चाहता हूँ आप सबको कि आप जो अच्छा पढ़ोगे आपके विचार अच्छे बनेंगे। बट फिर भी लोग क्यों गलत पढ़ते हैं? गलत तो आने वाला है, गलत तो आने वाला है। जैसे देखो, घर बहुत सुंदर है, स्वच्छ है, लेकिन बारिश आ गई, आते आते पैर जब मैले हो गए, मिट्टी लग गई, घर में वैसे ही चले आए तो घर खराब हो गई। हम जी रहे, क्यों पहले जगते हैं हम? जगने का मतलब होता है अपनी एक जीवन में आई हुई ऐसी कुछ कहानियां। ये कहानियां क्या है? ये कहानियां है उपासना। उपासना मतलब होता है एक तपश्चर्या, और ये तपश्चर्या है प्रार्थना की तपश्चर्या, मेडिटेशन की तपश्चर्या, श्रद्धा की तपश्चर्या। श्रद्धा बहुत बड़ी बात है। साईं बाबा के ऊपर आप श्रद्धा रखोगे, आपका जीवन सुंदर है, क्योंकि बाबा ने जो भी किया है अपने जीवन में बहुत बड़ी सेवा की है। आगे जाके मैं साईं वाणी के कुछ ऐसे भागों में और ऐसे अपने साथ वार्तालाप करते समय उन्होंने की हुई जो भी चमत्कार है, लोग उसको चमत्कार कहते हैं, बट मैं उसको सेवा कहता हूँ, क्योंकि अच्छा सेवा का फल एक चमत्कार ही होता है। इस अंगुलीमार ने देखा है, अंगुलीमार ने जब पूरे जगत ने देखा है कि बुद्ध के सहवास के कारण अंगुलीमार एक भगवान बन गया, नर का नारायण बन गया। मेडिटेशन करने वाला आदमी गलत चीजों से हट के अच्छा आदमी बन जाता है। आदमी थोड़ा बुरा होता है, आदमी को तो वही शरीर है। ये सूरज के किरणें तो बुरे आदमी को भी वही दिखती है और अच्छे आदमी को भी वही दिखती है। ध्यान करने के बाद जीवन में जो बदलाव आएगा उसी में तो अपना सुंदर है, अपना जीवन सुंदर है और अपना जीवन का कार्य भी सुंदर है। क्यों ना ये बातें को हम एक बहुत अच्छी तरह से साथ में ले? क्यों ना ले? मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है। पंखों से नहीं दोस्तों, अपने हौसलों से उड़ान होती है। जागरूकता का, मेडिटेशन का, ध्यान का, साधना का एक हौसला होना चाहिए, और ये हौसला जब आप में होता है ना, तो मैं एक आखिरी में साईं बाबा के माध्यम से कहना चाहूंगा, फूलों से हंसी मुस्कान हो आपकी, चांद सितारों से भी ज्यादा शान हो आपकी। मेरे भक्तों, आसमान से भी ऊंची उड़ान हो आपकी, आसमान से भी ऊंची उड़ान हो आपकी। यही आज बाबा का संदेश है। जागरूकता के साथ और ध्यान के साथ जियो। ओम साई राम। प्रणाम।